सो वेलकम फ्रेंड्स, और क्या मार्केट गुरुकुल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट, तो आप जाके सब्सक्राइब कीजिए वहाँ पे, ताकि आपको नया फ्रेश और जेन्युइन कंटेंट आपको मिलते रहे, राइट। हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे मार्केट में हमें फोकस करना है, ना कि थियोरेटिकल इंडिकेटर फोकस मेथड्स पे हमें फोकस नहीं करना है। हमें मार्केट को जो सीखना है, तो वी वांट टू लर्न इट फ्रॉम द रूट्स, राइट। डायरेक्टली हमें सीधा ये नहीं करना है कि आप सीधा सिस्टम समझ लो, उससे कभी आपको मार्केट में कंसिस्टेंटली सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें अगर मार्केट को समझना है, तो हमें नीचे नीचे धीरे उसके रूट्स से पहले समझना पड़ेगा, जो आपको प्राइस एक्शन और एक जो इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर है, वाया एनालाइजिंग देयर बिहेवियर, राइट, वो उनका जो चार्ट्स पे वो किस तरीके से वहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक्चुअली आपसे क्या कहना चाहता है, राइट। अगर डायरेक्टली हम फोकस इंडिकेटर पे करें, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडिकेटर्स आर ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइस एक्शन। जब तक प्राइस कुछ करेगा नहीं सब्सटेंशियली, इंडिकेटर्स आपको सिर्फ नॉइस देते रहेंगे, राइट। तो यही हम इनिशिएटिव हमारा है कि आपको एक अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे देते रहे, राइट, सो दैट आप मार्केट को उसको रिस्पेक्ट करें और उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पे नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वेल, राइट। इट्स वेरी लॉजिकल। सो हमें वी हैव टू स्टॉप बीइंग इमोशनल एंड वी हैव टू स्टार्ट बीइंग लॉजिकल, राइट। सो हमारा मोटो भी वही है कि वी शुड डू it in as logical way, right, to achieve consistent results। तभी आपको यहाँ पे मिलेगा, और दैट इज़ अ टैगलाइन दैट लर्निंग मेड इजी। तो सिंपल वर्ड्स में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग, और उसके बाद हम एक सिस्टम देखेंगे। वो वन सिस्टम ही अगर आपने मास्टर कर दिया, आपको पोजिशनल में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो वी विल कम टू दैट, बट पहले हम पोजिशनल के बारे में जो अगर बिगनर है उनके हल्का सा एक बेसिक्स हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। उसके बाद we will then move on to more जो अपना सिस्टम है उसको समझने के बारे में हम कोशिश करेंगे। तो पोजिशनल ट्रेडिंग आपकी जो होती है वो इंट्राडे से अगर आप उसे देखिए तो इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि आपका जो पोजीशंस होता है इट इज़ ग्रेटर दैन वन डे के लिए ओपन रहता है, राइट। तो आपने आज पोजीशन ली तो आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, माइट भी एक दो दिन के लिए, या फिर मोर देन 1 वीक 2 वीक 3 वीक, या जब तक मोमेंटम आपके साइड में है, राइट। and it can go to couple of weeks, right। अब पोजिशनल में एक चीज़ जो होती है जो उसको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पोजिशनल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखो तो आपका एक चीज़ जो होता है वो होता है कि लेस नॉइस, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम में रहते हैं, आपको मार्केट में जो है नॉइस कम रहेगा, राइट। इंट्राडे की जो वोलेटिलिटी रहती है वो आप अगर हायर टाइम फ्रेम में मूव हो जाते हो, लाइक आर्ली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, या जिस तरीके से आपको जितना ड्यूरेशन है उसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे, उतना आपका नॉइस कम रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है इवेंट रिस्क। इवेंट रिस्क ये ऐसी चीज है जो पोजिशनल ट्रेडर्स के फेवर या अगेंस्ट भी वर्क कर सकती है, और वो भी काफ़ी एग्रेसिवली। अब फेवर में कैसे, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है और वहाँ से कुछ इस टाइप का ट्रम्प का ट्वीट आ गया, क्या है, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो रहा है, राइट। आपने फ्राइडे को लॉन्ग पोजीशन बनाई है, मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। आप वहाँ पे प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कभी कभी आप मार्केट आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा, राइट। जैसे हमने बैंक निफ्टी लास्ट टू लास्ट वीक हमने देखा था, फुल वीक इट वॉज इन ट्रेंड, सो दैट वॉज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर पोजिशनल प्लेयर्स इन इंडेक्स, राइट। बट आपके अगेंस्ट तब काम करेगा, लेट्स से सेम बैंक निफ्टी लास्ट मंडे, जो अभी लास्ट मंडे अपना हुआ था, ओपन गैप अप हुआ, बट इट जस्ट रिवर्स्ड वेरी वेरी एग्रेसिवली फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम 25,200 जो सप्लाई जोन था वहाँ से डायरेक्टली वो 1,500 से 2,000 पॉइंट नीचे आया, राइट। 23,000 के अराउंड इट केम इन वन डे। सो अगर कोई लॉन्ग पोजीशन वहाँ बनाया होगा, राइट, और उसके बाद जस्ट उसके एक दिन पहले भी बनाया होगा, सो मार्केट इतना एग्रेसिवली अगर मूव उसके अगेंस्ट हो रहा है, या लेट्स से मार्केट सडनली गैप डाउन हो रहा है, अगर वो लॉन्ग है तो उसके लिए तो वो लॉस जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बड़ा लॉस वहाँ पे उसको हो सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे आपको करना है, तो
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, राइट, आपका कैपिटल आपको ज़्यादा लगता है क्योंकि आपका रिस्क बढ़ जाता है, राइट, आपका रिस्क बढ़ जाता है, इवेंट रिस्क एंड एवरीथिंग। तो एक्सचेंजेस आपसे ज़्यादा कैपिटल लेंगे, राइट, आपको मार्जिन इंट्राडे सामान इतनी हैवी नहीं मिलेगी, राइट, और आपको सो दैट, क्योंकि ओवरनाइट जो रिस्क होता है, जैसे डीमोनेटाइजेशन हमने देखा था, राइट, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ था उसके बाद, तो ऐसे इवेंट रिस्क को हैंडल करने के लिए, राइट, कैपिटल आपको वहाँ पे यू विल रिक्वायर मोर कैपिटल। और अगर कितना कैपिटल लगता है, एक दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, तो आपका मिनिमम, अगर आपको इंडेक्स में करना है पोजिशनल ट्रेडिंग, तो आपका 1.5 से 2 लाख आपको मिनिमम चाहिए रहेगा, मिनिमम आई एम सेइंग, राइट। एंड स्टॉक्स में करना है तो प्लस 3 लाख आपको उतना तो लगेगा, रिकमेंडेड 5 लाख प्लस रहेगा तो वो बहुत बढ़िया है, और इंडेक्स में 2 लाख प्लस आप वहाँ पे, क्योंकि न्यू मार्जिन रूल्स में आप हेज करोगे तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है, राइट। सो ये जो 3 चीज़ें हैं दैट डिफरेंशिएट्स मेनली पोजिशन ट्रेडिंग फ्रॉम इंट्राडे, जो हम लोग वहाँ पे आप देखते हो, राइट। एंड नाउ एक बार हमने ये कवर कर लिया, उसके बाद देन वी विल कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि पोजिशनल में जो भी चीज़, क्या एक व्हाट वी कैन से मिस्टेक्स होती है, राइट, एक बंदा क्या मिस्टेक्स करता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पोजिशनल में इट कैन बी वेरी कॉस्टली इज दैट कि नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक लोग करते हैं। सबसे बेसिक एरर्स जो लोग करते हैं, वो सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ कर लेंगे, सप्लाई जोन के ऊपर ब्रेकआउट, दे विल जस्ट बाय, डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट, दे विल जस्ट सेल, सप्लाई जोन से रिजेक्शन, दे विल जस्ट सेल, डिमांड जोन से रिजेक्शन, दे विल जस्ट बाय। बट वो किस तरीके से वहाँ पे कर रहा है, वो इम्पल्सिव मूव है, राइट, या फिर वो स्ट्रक्चर्ड मूव है, जब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, आपका डिसीजन मेकिंग में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप वो क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे इन पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट। सो मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी इट एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, इंट्राडे या पोजिशनल, राइट। सेकेंड चीज जो होती है हेज। वेरी फ्यू पीपल, एटलीस्ट रिटेल पीपल, दे विल हेज देयर पोजिशन। कोई भी इंस्टीट्यूशंस विदाउट हेज पोजिशनल नहीं करेगा, बिकॉज उसको इवेंट रिस्क पता है। बट क्योंकि कैपिटल की लिमिटेशंस होती है फॉर अ रिटेल प्लेयर, ही विल मोस्टली गो नेकेड, राइट। अगर वो स्टॉक्स में जा रहा है तो फ्यूचर शॉर्ट या बाय करके सीधा चले जाएगा अगले दिन, और वहाँ पे मार्केट अगर उसके अगेंस्ट मूव हुआ तो उसका रिस्क जितना उसने एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, राइट। तो हेज जो रहता है ये एक आपको प्रोविजन, इट शुड ऑलवेज डू, आपको एडजस्टमेंट्स जो है, अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट मूव हो रही है, राइट, तो इसके लिए भी आपको स्पेयर कैपिटल रखना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि अगर मार्केट, समझ लीजिए आपने कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है और मार्केट आपके अगेंस्ट ओपन हो रहा है, तो आपको उसको एडजस्ट करने के लिए यू नीड एन एक्स्ट्रा कैपिटल, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे क्या होता है कि पीपल दे रन आफ्टर गेन्स, और जो मेन चीज़ है मार्केट की, राइट, रिस्क मैनेजमेंट, रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं, रिस्क मैनेजमेंट से भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। इसीलिए हम जो सिस्टम डिस्कस करेंगे वो सिस्टम में हमें रिस्क पे ही ज़्यादा फोकस करना है, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पे आपको, आई विल टेल इन शॉर्ट, आपको हेजिंग अगर करनी है तो वो कैसे करनी है, राइट, एंड वी विल लुक इनटू इट, राइट। एंड तो आपका जो रिस्क है वो भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा, और आपका कैपिटल जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, राइट। क्योंकि एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा करने, वो भी लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि एडजस्टमेंट्स के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एडजस्टमेंट्स, अगर आपने ट्रेड सही जगह लिया है, 1 और 2 एडजस्टमेंट्स में आपका काम खत्म होना चाहिए, राइट। सो विल देन कम टू इट आफ्टर दैट, ओके। सो ये 2 लिमिटेशंस आपकी हम सीखने के बाद देन वी विल मूव ऑन टू द 3 मार्केट स्ट्रक्चर, राइट, जो इम्पॉर्टेंट है वो हमें समझना आपको पड़ेगा, राइट, सिस्टम समझने के पहले। तो मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है? वन स्ट्रक्चर इज एन अपट्रेंड स्ट्रक्चर, राइट।
दिस इज एन अप ट्रेंड स्ट्रक्चर। तो अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हायर लोस, राइट, हायर लोस। और कितना ये इम्पल्सिवली तो मूव नहीं आया, मतलब मार्केट ऐसा मूव हुआ है या ऐसा मूव हुआ है, क्योंकि अगर मार्केट ऐसा इम्पल्सिवली मूव हुआ है, राइट, ऐसा इम्पल्सिवली मूव हुआ है और ये स्ट्रक्चर्ड है अप ट्रेंड का, तो यहाँ पे इम्पल्सिव मूव में आपका रिस्क हमेशा ज़्यादा रहेगा, राइट, यू विल नीड टू टेक मोर रिस्क। सो बिगनर्स जो मार्केट में नए हैं, ऐसे सेटअप्स में उनको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सेटअप्स में अगर आप ट्रेड करोगे डायरेक्टली, आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा, मार्केट के पास स्पेस रिवर्सल के लिए ज़्यादा रहेगी, आप ट्रैप हो जाएंगे, तो आपके कैपिटल का बहुत बड़ा पोर्शन लेके चला जाएगा, राइट। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है, हमें स्ट्रक्चर्ड वे में ही काम करना है, जहाँ पे आपका रिस्क विल नॉट बी हाई। ये अप ट्रेंड हो गया। सेकेंड चीज़ हमने देखी है डाउन ट्रेंड, राइट, ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड। और थर्ड जो हमने फेज मार्केट का देखा है साइडवेज। ये तीन ही फेज होती है मार्केट में, ये तीन ही फेज होती है मार्केट में, इसके अलावा कोई फेज नहीं होती है, राइट। ये तीन फेज में आपको क्या ट्रेड करना है, तो फर्स्ट यू शुड बी वेरी क्लियर, वो हम एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे चार्ट पे, कि मार्केट कौन से फेज में है, आपका स्टॉक, आपका इंडेक्स कौन से फेज में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि वो हमें जब तक समझ में नहीं आ रहा है, राइट, तब तक हमें नहीं पता कि हम पोजीशन किस डायरेक्शन में हमें लेना है, बाय लेना है, सेल करना है, या बस रेंज है तो आप रेंज ट्रेडिंग करनी है या उसको छोड़ देना है, राइट। क्योंकि रेंज ट्रेडिंग जो है इट शुड बी आप तभी करना चाहिए जब आपका एक हम बोले कि आपका एक एक्सपीरियंस आ जाता है और आपका कैपिटल बफर डेवलप हो जाता है। क्योंकि रेंज ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा मार्केट जो रहता है कभी भी निकल सकता है। इट्स लाइक वेरी सिंपल कि अगर आप रेंज में है, आपने यहाँ कहीं पोजीशन ले रखी है सेल साइड, एक्सपेक्टिंग कि मार्केट रेंज लो पे आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि अगले दिन वो सीधा यहाँ पे गैप अप खुल जाए, सीधा रेंज के ऊपर गैप अप खुल जाए। और ऐसा बैंक निफ्टी बहुत बार कर चुका है, निफ्टी भी काफ़ी बार आपको कर चुका है, रेंज के बीच में से ही अगले दिन सीधा गैप अप या गैप डाउन खुल जाते हैं रेंज के ऊपर या नीचे, और फिर बहुत फास्ट ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं। तो रेंजिंग मार्केट जो है इट शुड बी, किसी भी एक जो नया बंदा है जिसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट की, उसको ये अवॉइड करना चाहिए, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में करना चाहिए। अगर वहाँ से बहुत बड़ा 3-4% गैप अप गैप डाउन भी हो रहा है, राइट, तो आपको वहाँ पे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, राइट। इमोशनल आपका माइंड में इट शुड नॉट बी कि आपके इमोशंस एकदम फियर एकदम आपका बढ़ गया, आप पैनिक कर रहे हैं, राइट, और ट्रेडिंग करते वक्त आप स्वेट हो रहे हो, तो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी काम, कंपोज। पोजीशन मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी यार, पोजीशन मैनेजमेंट, राइट, जो आप करते हो किस तरीके से कितना आपको क्वांटिटी लेना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग, राइट। सो ये जो तीन स्ट्रक्चर है, ये तीन स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड। हायर लो पैटर्न इज अप ट्रेंड, लोअर हाई पैटर्न इज डाउन ट्रेंड, एंड नो पैटर्न, हायर लो लोअर हाई कोई पैटर्न नहीं होता, बस रेंजिंग चलते रहता है विथ वोलेटिलिटी। और यहाँ पे रेंज के लो और रेंज के हाई में देर आर वॉल्यूम स्पॉट्स, क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो रहा है वो हमें नहीं पता, राइट, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि इसके बाद स्टॉक क्या करेगा वो आपको नहीं पता। तो ये रेंज में जो भी रहता है, आपको रेंज के एक्सट्रीम में हमेशा वॉल्यूम स्पर्ट्स मिलते हैं, रेंज के मिड में आपको जो रहता है वहाँ पे आपको वॉल्यूम डेड मिलेगा, मार्केट डेड हो जाता है वहाँ पे, राइट, क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहाँ एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे जो एल्गोज है वो लाइक दे आर जस्ट, आपको दिखेगा मार्केट में दम ही नहीं है। जो हमने अपने बैंक निफ्टी में लास्ट 3 दिन देखा था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कंप्लीटली रेंज बाउंड, राइट, 3 दिन पूरा पीडीएच पीडीएल के बीच में ही टाइम पास कर रहा था। उस टाइम आपको अगर आप ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, राइट, वैसे मार्केट में। और अगर आपने देखा होगा फ्राइडे को उसने क्या किया, सीधा रेंज के नीचे गैप डाउन, सडनली रेंज के नीचे गैप डाउन, फिर नीचे गया और वहाँ पे फिर वो रेंज के लो को टच किया, राइट। बैंक निफ्टी यहाँ सडनली गैप डाउन हुआ रेंज के नीचे, रेंज के लो को टच किया और फिर यहाँ पे आके वापस यहाँ पे बंद हो गया, राइट। सो ये चीज़ होती है साइडवेज मार्केट में एक बिगिनर के लिए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता मार्केट गैप डाउन ओपन होगा यहाँ से या गैप अप ओपन होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट।
टू प्रेडिक्ट, एटलीस्ट फॉर इनिशियल जो उसको मतलब मार्केट की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये 3 आपको अंडरस्टैंड करने हैं स्ट्रक्चर। इन 3 स्ट्रक्चर को आपको पहले मार्केट में समझना है, अंडरस्टैंड करना है क्या है वो, राइट। देन उसके बाद हमें वहां पे क्या चीज देखनी है मार्केट में, राइट। जो पोजिशनल ट्रेडिंग हम जो करने वाले हैं, राइट, तो उसमें हमें सिस्टम जो हमारा आएगा उसमें हमें क्या चीज़ देखनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको सप्लाई डिमांड जोन अगर आपने देखा नहीं होगा, हमारे कंसेप्ट ऑफ द डे में वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन सप्लाई डिमांड जोन, वो आप जाके देख लीजिए, राइट, वहाँ पे कैसा बनाया है। और सप्लाई डिमांड जोन आप तो मतलब बनाने के बाद, राइट, दैट इज़ वेरी इजी कि हमने एक सप्लाई डिमांड जोन कुछ भी बना लिया है, तो ये आपका एक सप्लाई जोन हो गया, राइट, ये आपके एक डिमांड जोन हो गया। मार्केट ज़रूरी नहीं है कि डिमांड जोन से ही रिवर्स होगा, बट इट इज़ हाईली प्रोबेबल, राइट। आपको अब पोजिशनल ट्रेडिंग हमें करनी है, तो उसके बारे में हमें अब सिस्टम में क्या चीज़ें चाहिए, दैट वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पे एक डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन शुड बी वेरी क्लियर। डायरेक्शन क्या होती है? अगर अप ट्रेंड में है तो हायर लो पैटर्न, डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई पैटर्न, राइट। आपको क्या दिखेगा, मार्केट यहाँ पे मूव हो रहा है, राइट, लेट से एक जोन से यहाँ पे उठा और मार्केट सडनली इस सप्लाई जोन को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। तो यहाँ से जो यहाँ का जो मूव है ये बहुत एग्रेसिवली आता है बहुत बार, राइट, ये चीज़ समझिए। यहाँ से यहाँ का जो मूव है, जब ये एक पर्टिकुलर जोन ब्रेक होता है सप्लाई जोन मार्केट में, राइट, ये जो इसको हम नेमिंग कर देते हैं SZTZ, तो ये बहुत एग्रेसिवली होता है। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं या जो भी एक बायर्स है, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा एक इंक्रीज हो जाता है। सो उसके बाद दे विल जस्ट काइंड ऑफ दे विल वांट टू ट्रैप द सेलर्स, जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस सारे सप्लाई जोन के ऊपर सेट होंगे, राइट, और वो उसको डायरेक्टली उसको वो ब्रेक कर देंगे विथ वेरी हैवी कन्विक्शन। तो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे। जो सेलर्स थे उनका माइंड, उनका भी चेंज हो जाएगा माइंडसेट, बिकॉज दे नाउ वांट टू पोजीशन क्लोज करके कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। अब आपको एंट्री क्या कब लेनी है? क्या आपको एंट्री डायरेक्ट सप्लाई जोन के ब्रेक पे लेनी है? नो, दैट इज़ नॉट द थिंग जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। कभी भी आपको एंट्री लेनी है फर्स्ट लेग में जब ब्रेक होता है, राइट, आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि फर्स्ट लेग सक्सेसफुल होगा कि नहीं, उसके बाद का लेग स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे बहुत बार फेक ब्रेकआउट्स आते हैं। अगर आपने जल्दबाजी करी यहाँ पे की, तो मार्केट क्या करेगा, जस्ट एक स्टॉप लॉस लेगा जो भी इनके ऊपर लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है, और फिर उसके बाद वो वापस रिवर्स भी हो सकता है, राइट, रिवर्स भी हो सकता है। और आप अगर वहाँ पे फास्ट रिवर्सल आया, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट है इम्पल्सिवली मूव हो जाता है, तो जो रिट्रेसमेंट है, जो रिवर्सल भी है, वो काफ़ी फास्ट और इम्पल्सिवली आ सकता है, राइट। तो हमें अब क्या करना है? किसी भी मार्केट ने एक सप्लाई जोन ब्रेक किया, राइट, और एक अच्छे सप्लाई जोन ब्रेक किया जो हम अभी चार्ट्स में स्टडी करेंगे, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वहाँ पे आपको उसको एक रेंज में जाने देना है। अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आपको स्टडी करना है। ये सिस्टम में एक्यूरेसी ज़्यादा आपको मिलती क्यों है, राइट, क्योंकि आप मार्केट को रिएक्ट करने का टाइम दे रहे हैं। आप सीधा ऐसे नहीं कि बस हो गया ब्रेकआउट आपने एंट्री ले ली। एग्रेसिव एंट्रीज जो है वो आपका जब कैपिटल बफर डेवलप हो जाता है, राइट, आप जब एक प्रॉफिट्स आपके पास अच्छा सा डेवलप हो जाता है, उसके बाद आप कुछ पोर्शन ऑफ कैपिटल एग्रेसिव भी ले सकते हैं। बट जो सक्सेसफुल पोजिशनल ट्रेडर्स आपने देखा होगा मैक्सिमम, उनका कोर जो सिस्टम होता है और इसी के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, राइट। कुछ ट्रेड्स उनके एग्रेसिव वो लेते हैं डेफिनेटली, क्योंकि बहुत टाइम से कर रहे हैं तो उनका उतना एक्सपीरियंस भी होता है। बट आप देखोगे कि मैक्सिमम जो होता है, अब जो चीज़ नेक्स्ट आने वाली है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, वो आपको समझ उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए समझने के लिए। बट वो चीज़ अगर आपको समझ गई, पोजिशनल ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी, राइट।
सो वो एक इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फेज है, जब मार्केट एक वोलेटिलिटी मारता है, राइट, कभी कभी सप्लाई जोन के नीचे भी आ जाएगा आपका और फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये सप्लाई जोन के नीचे क्यों आता है कभी कभी ब्रेकआउट होने के बाद, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी क्यों आता है। क्योंकि मार्केट वीक प्लेयर्स जो है, वीक प्लेयर्स को एलिमिनेट करना चाहता है। उनको ट्रेंड में दे डोंट वांट वीक इमोशनल प्लेयर्स टू मेक मनी इन द मार्केट्स। और इसीलिए व्हाई मेनी पीपल लूज, बिकॉज उनको अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर की रहती नहीं है। डेफिनेटली मार्केट ने एक जोन ब्रेक किया, बट उसके बाद वो लोग क्या कर लेते हैं, जैसे ही जोन ब्रेक हुआ बाय कर लेंगे और सीधा सप्लाई जोन का जो भी नेक्स्ट वहां पे रहेगा उधर वो स्टॉप रख देते हैं। जिस कैंडल ने ब्रेक कर दिया सप्लाई जोन को, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख दिया या काइंड ऑफ। तो मार्केट बहुत बार उस कैंडल के लो, जो भी एक कैंडल बनी होगी यहाँ पे, राइट, जिसने सप्लाई जोन ब्रेक किया होगा, उसके नीचे टच करके स्टॉप लॉस रख देते हैं। मार्केट को पता है रिटेल लोगों के स्टॉप लॉस वही होता है, और मैक्सिमम लोग वैसे ही करते हैं। कैंडल पे के नीचे स्टॉप लॉस, कैंडल के लो के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस, और उनको पता है वो सिर्फ अगर उनको बहुत बड़ा ट्रेंड क्रिएट करना है, ये आप देखिए मैक्सिमम टाइम्स आपका होगा, हल्का सा मार्केट में एक डिप आता है एक आध दिन के लिए, राइट, वो स्टॉप लॉस खत्म कर देते और उसके बाद आप देखिए कि नेक्स्ट डे या एक दो दिन बाद ट्रेंड रिज्यूम हो जाता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इम्पल्सिव मूव यहाँ से यहाँ बनाया है, राइट, हम ये देते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये जो इम्पल्सिव मूव है, तो ये इम्पल्सिव मूव के अंदर वो वोलेटिलिटी मार सकता है। ये आपको बहुत, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेंगे, पॉसिबिलिटी है कि आप अगर लॉस दिख रहा है, हम वहाँ पे इमोशंस में आके कुछ भी डिसीजन, या मार्केट ने जस्ट एक हल्का सा डिप मारा, हम पैनिक हो गया, अरे यार ये नीचे जा रहा है, लॉस हो गया, आप बुक करोगे और मार्केट वहाँ से आपके रिवर्स आपके फेवर में, अगर आपने बाई किया, मूव होना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें कब हमारे ट्रेड्स टाइम करना है, ट्रेडिंग में पैसा बनाना, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। नॉलेज ठीक है, बट टाइमिंग गलत है तो नॉलेज का क्या कोई सेंस ही नहीं है, राइट। आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। तो इट्स लाइक एक शिकार की तरह, आपको शिकार जब करते हैं तो एक शिकारी की तरह रहना पड़ता है, उसको वहाँ पे साइडवेज जाने दीजिए, राइट। और अगर वो डायरेक्टली निकलना है, निकलने दीजिए, वो सेटअप्स आपके लिए नहीं है, निकलने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ तक जाएगा जाने दीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा ऊपर भी चले जाएगा, जाने दीजिए। बट एक इम्पल्सिव मूव के बाद, एक सप्लाई जोन के बाद, आपको एक साइडवेज मार्केट चाहिए। अब ये क्यों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके पीछे का हम मार्केट के अंदर जो साइकोलॉजी होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये इसीलिए होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली मार्केट ने सप्लाई जोन ब्रेक किया, सेलर्स को तो वीक कर दिया है। जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम साइडवाइज जाता है, वोलेटिलिटी जाती है, मार्केट में शॉर्ट सेलर्स वापस आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये थोड़ा सा नहीं जा रहा है ऊपर, तो वो शॉर्ट सेलर्स वापस आने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे थोड़ी और बिल्ड होगी, एंड इंस्टीट्यूशंस यही चाहते हैं। बिकॉज जब शॉर्टर्स नहीं आएंगे, बाय वो सेल किसे करेंगे, राइट। वो काइंड ऑफ दे वांट, अगर वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दे वांट समवन टू शॉर्ट, है ना। वो शॉर्ट नहीं करेंगे तो हाउ कैन दे बाय, उनको वो लिक्विडिटी चाहिए वहाँ पे, उनको उस टाइप का वहाँ पे बिहेवियर चाहिए। सो यहाँ पे जब शॉर्ट सेलर्स आते हैं मार्केट में, जब रेंजिंग मार्केट में जाता है, फिर वो जब उनको ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ये हो गया लेग वन, ये हो गया आपका लेग वन, जहाँ पे उसने सप्लाई जोन जस्ट ब्रेक किया है। उसके बाद एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कितना दिन साइडवेज रहेगा वो आप मार्केट विल डिसाइड, बट जनरली 2-3 दिन का एक साइडवेज स्ट्रक्चर मिला है, इट इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि वहाँ पे पोजीशंस फिर बिल्ड हो जाती है शॉर्ट वन। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट देन अगेन इट विल ब्रेकआउट, एक कैंडल बना के इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, इस रेंज के हाई के ऊपर। अब टाइम फ्रेम कौन सा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो तो हमने डिस्कस किया ही नहीं, कौन सा टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है। तो टाइम फ्रेम अगर आपका 1 वीक या 1 और 2 वीक्स उससे कम में है, तो आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा, राइट, आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 आवर चार्ट पे रहेगा।
आपको अगर समझ लीजिए 2 वीक से ज़्यादा, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 मंथ या 1-2 महीने करना है, तो मोर देन 1 वीक में आपका टाइम फ्रेम डेली हो जाएगा, राइट। आपको क्योंकि 2-3 दिन या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, 3-4 दिन के लिए रखना है, या फिर आपको एक बस यू वांट टू 2-3 दिन के लिए आपका काम खत्म हो जा रहा है, राइट। आपको होल्ड नहीं करना है उसको, आपको थोड़ा सा रखना है जब तक वो चल रहा है, फिर आप यू आर हैप्पी विद इट। तो अर्ली इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए चाहिए तो डेली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है, व्हेन ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आके उस टाइम फ्रेम में, जिसमें ये 2 टाइम फ्रेम में आपको इसके हिसाब से देखना है। लेट्स से हम अर्ली पे जाएंगे कि हमें 2-3 दिन ही पोजीशंस होल्ड करनी है। वीकली, लेट्स से वी आर जस्ट टारगेटिंग अ वीकली पोजीशन, 1 वीक या मोर, जस्ट 1 और 2 वीक्स, नॉट मोर देन दैट। तो यहाँ पे 1 आवर चार्ट में एक क्लीन ब्रेकआउट जब आपका आता है, देन उसके बाद आपको अप पोजीशन लेनी है। अब उसका सिग्निफिकेंस क्यों होता है, तब पोजीशन क्यों लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स बने हैं वो भी अब मार्केट में एग्जिट करके वो अब बाय साइड जाने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने डेफिनेटली यहाँ पे लेग 1 के उनको लग रहा है कि मार्केट वीक हो रहा है, बट उसके बाद मार्केट वापस उस रेंज के हाई से ब्रेकआउट दे रहा है। सो अब कन्विक्शन जो रहता है, दे विल ऑल्सो कवर देयर पोजिशंस। तो जब वो पोजीशन कवर करेंगे, शॉर्ट पोजीशन, तो वो बाय करेंगे तो मार्केट को और एक पुश मिलेगा, राइट। इसको और पुश मिलेगा। एंड जैसे हमने अपने बैंक निफ्टी में भी देखा था अभी, या कोई भी आप ट्रेंड देखिए, ये जब ट्रेंड उसके बाद जो स्टार्ट होता है तो इट कैन बिकम अ मल्टी वीक ट्रेंड ऑल्सो। 1 वीक, 2 वीक, या डिपेंड करता है कि उसका स्पेस कितना है ऊपर, राइट। वो भी उतना फास्ट वहां पे स्टार्ट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एंट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो रिस्क है, राइट, जो रिस्क है आपका, वो आपका कम हो गया है काफी। क्योंकि पहले अगर आप यहां कहीं लेते ट्रेड, आप यहां वॉलेटिलिटी में आप फंस सकते थे, या फिर आप इस जो लास्ट स्ट्रक्चर का लो बना है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता। तो इतना रिस्क आपका इतना बड़ा हो जाता वहां पे। अब आपका क्या हो रहा है, अब सिंपल सा जोन है कि आपका अब ये जो भी रेंज बनाया है, वो रेंज के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट इसके बाद भी अगर नहीं जा रहा है, ये सीधा रखा, अगर ये ब्रेकआउट भी फेल हो रहा है, तो गारंटीड आपको रिवर्सल सेल सेटअप मिलना तय है। क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट किया, उसके बाद यहाँ अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर वो ऊपर नहीं जा रहा है, उसको नीचे गिरेगा वो सीधा, और वो डायरेक्टली यहाँ तक डिमांड जोन तक रिट्रेस हो जाएगा। मैक्सिमम आपको केस ऐसे ही मिलेंगे। क्योंकि अब अगर नहीं गया वो तो कब जाएगा, अब तो उसको रिवर्स ही होना है। अगर नहीं गया तो रिवर्स ही होना है, राइट। उसको कोई, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। उसने सेकेंड टाइम ट्राई कर रहा है वो और नहीं जा रहा है, तो बायर्स का भी तो पेशेंस जवाब दे जाएगा, भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम पास चल रहा है, सीधा गिरा देंगे। सेलर्स का कॉन्फिडेंस सोचो अगर ये फेल हो गया तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका बाय वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये गलती से आपका अगर वर्क नहीं कर रहा है, विच इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट अब कुछ ना कुछ आपको देके ही जाएगा। यहाँ पे इट हैज़ रिज्यूम्ड द मूव, और आपके क्लियर हो गया कि एक्यूमुलेशन हो रहा है वहाँ पे, राइट। इंस्टीट्यूशंस आर फोकसिंग ऑन एक्यूमुलेशन, और उसके बाद जब मार्केट मूव होगा तो आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा। बट अगर यहाँ से ये नहीं वर्क करता है, राइट, नहीं वर्क करता है, और आपका स्टॉप लॉस लेके जा रहा है, और उसके बाद सप्लाई जोन के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है, टाइम फ्रेम वही रहेगा जिस टाइम फ्रेम का आपको ट्रेड कर रहा है। अर्ली पे आपने ट्रेड लिया है, अर्ली पे इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए अच्छी कैंडल के साथ, राइट। तो आपको फिर सेल सेटअप आप कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। सेल सेटअप पे आपको तब रिवॉर्ड मिलना तय है, राइट। तो ये जो है, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी अगर समझ में आ गई तो ये सेटअप बस इतना ही मास्टर कीजिए। और आप देखिए, मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स बता दूंगा स्क्रीन पे, इतना ही आपको मास्टर करना है। और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है आप देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा, राइट। और यहाँ पे हम क्या करना है, जिन लोगों के पास कैपिटल है, तो आप हेज का जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्क्रीन पे विल लुक एट द चार्ट्स, राइट।
सो मैं अभी इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये ऊपर का हम रख लेते हैं, राइट। ओके, सो अब जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए ये बाई साइड है, तो व्हाट यू कैन डू, देयर आर टू थिंग्स। अगर आपका पास कैपिटल अच्छा है, आप रिस्क अच्छा ले सकते हैं, यू कैन बाय अ फ्यूचर, राइट, प्लस आपको नीचे हेज करना है, मार्केट अगर कुछ हो गया तो क्या होगा वहाँ पे, राइट। आप फ्यूचर बाय करके आप वहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, उसको हेज करने के लिए यू कैन ऑल्सो सेल अ कॉल। तो अगर मार्केट समझ लीजिए यहाँ से समझ लीजिए नीचे मूव हो रहा है, तो आपके लिए वो कॉल जो है आपको कुछ पैसा देके जाएगा, फ्यूचर का जो लॉस है वो आपका डेफिनेटली इट विल कवर। तो आप सेल अ कॉल कौन सा करना चाहिए, OTM, ATM, ये सब है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कितना एग्रेसिवली आप जा रहे हो। अगर आपको एग्रेसिव ज़्यादा नहीं जाना है, बैलेंस में रहना है, तो आपको ATM, एट द मनी कॉल सेल करना पड़ेगा, एट द मनी कॉल सेल करना पड़ेगा, क्योंकि एट द मनी कॉल का जो डेल्टा है 0.5 होता है, और 0.5 अगर इसका डेल्टा है मतलब फ्यूचर का मूवमेंट के हिसाब से इट विल जो है 50% उसका मूवमेंट एक होता है, राइट। तो आपका जो प्रॉफिट P&L है वो 40 to 50% डेफिनेटली कम होगा, बट आपका रिस्क अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो लॉस भी कम होगा, राइट। ये होता है, आपको हेजिंग करके जाना है, सो दैट सेटअप अगर रिवर्स हो रहा है आपका लॉस विल बी लिमिटेड। और इसके नीचे तो आपको फिर सेल लेना ही लेना है, उसके नीचे भी सेल लेना है तो सेम चीज़ आपको करनी है, राइट। सेल अ फ्यूचर आप कर सकते हैं, या आप यू कैन ऑल्सो सेल अ पुट उसके साथ। अब उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर फ्यूचर में नहीं जाना है तो नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाती है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ऑप्शन ये है, आप सीधा सेल अ पुट, आप पुट सेल कर सकते हैं, राइट, पुट सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा पुट की वैल्यू डेफिनेटली नीचे आएगी। थर्ड ऑप्शन ये रहता है जो सिंपल है, जिनके पास कैपिटल बहुत कम है, बाय अ कॉल। बट ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपकी एक्सपायरी बहुत पास में है, राइट, लेस देन 2 वीक्स, तो कॉल बहुत लोग आउट ऑफ द मनी कॉल लेते हैं। सबसे बड़ा मतलब आई डोंट नो, बस कैपिटल है तो वो 3-4%, 5% ऊपर OTM कॉल ले लेंगे, वो यूजलेस है, क्योंकि आपका स्पॉट को बहुत मूव करना पड़ेगा उस 5% के ऊपर जो कॉल आपने बाय किया उसको थोड़ा सा भी रिटर्न देने के लिए। या तो आपको उससे अच्छा आप ATM कॉल बाय कीजिए, राइट, ATM कॉल बाय कीजिए, राइट, और एट द मनी कॉल बाय कीजिए, और आउट ऑफ द मनी जो वहाँ का थोड़ा दूर का है कॉल वो सेल कीजिए, राइट। एट द मनी कॉल बाय कीजिए, आउट ऑफ द मनी जो कॉल है वो सेल कर सकते हैं, हमें बाय साइड जाना है। वहाँ पे उल्टा साइड आप एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी जो है, तो आपको नए मार्जिन रूल्स का भी बेनिफिट मिलेगा, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी सेलिंग को उतना नहीं लगेगा, क्योंकि आप वहाँ पे एक ऑप्शन को बाय और सेल दोनों कर रहे हैं, राइट। तो उसमें आप कम कैपिटल के साथ भी कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क आपका विल बी वेरी वेल मैनेज्ड। तो ये चीज़ है, हमें ट्रेड हमेशा एक लेग 2 में ही लेना है, राइट। बाय अ कॉल, ATM लिख देंगे यहाँ पे, ATM कॉल प्लस सेल ATM, सॉरी OTM कॉल, आपको जो है सेल OTM कॉल जो है आपका वो आपको अब सेल करना है, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये 3 तरीके से आप अपना रिस्क या जितना आप ले सकते हो आपका कैपिटल के हिसाब से यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है, राइट। सो दिस सिस्टम आप यही फॉलो कीजिए, लेट इट एक्यूमुलेट, अगर आप ट्रेंड में है उसको ब्रेकआउट करने दीजिए उस रेंज के बाद, आफ्टर ब्रेकिंग द सप्लाई जोन, राइट, और नीचे जा रहा है आफ्टर ब्रेकिंग अ डिमांड जोन, लेट इट गो इन अ रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है उसके बाद नीचे अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तब ट्रेड कीजिए। आपको लेग 2 में जाना है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट कंफर्म हो रहा है कि आप उसको और आगे के लेवल्स एक्सप्लोर करने हैं ऊपर के, और आपके जो है आपका रिस्क भी मैनेज रहता है। यहाँ पे अगर आप लोगे तो यहाँ पे बहुत बार फेक ब्रेकआउट्स में आप ट्रैप हो जाते हो, जो मैक्सिमम रिटेलर यही होता है उनके साथ, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसमें अगर कुछ क्लैरिफिकेशन है आप तो कमेंट्स में डालिए, आपको और कुछ जानना है तो हम उसमें डेफिनेटली विल ट्राई टू क्लियर दैट पॉइंट्स आउट, बट पहले मुझे जानना है कि आपको कितना ये चीज़ समझ में आई है, राइट। नाउ वी विल गो टू द चार्ट्स, हम उसको देखते हैं और उसके बाद हम फिर
सेशन को यही एंड करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम चार्ट पे उसे देखने की कोशिश करेंगे और हम ये 3 to 4 एग्जांपल्स वी विल लुक एट, है ना। हम 3-4 एग्जांपल्स में हम समझने की कोशिश करेंगे जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसको आपको प्रैक्टिकली कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। तो ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट, और ये जो आपको लाइन दिख रही है ये आपकी 200 EMA लाइन है आर्ली चार्ट पे। बाकी आपको किसी भी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नो इंडिकेटर, नथिंग, कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, सब चीज़ क्लियरली बता देता है, बस उसको आपको देखना है, गौर से अच्छे से देखना है, और अभी आप लॉजिकली उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 23,000 के अराउंड जुलाई में 2 बार रिवर्सल मारा था, राइट। तो यहाँ पे हमने इस सप्लाई जोन जो आपका है, राइट, आपने उसको वहाँ पे मार्क करा है, राइट। यहाँ पे भी हम देखते हैं, हम ये पूरा आगे तक लेके चलते हैं। सप्लाई जोन आपका यहाँ पे आपने मार्क कर दिया, 1 2 3, जो भी आपके 2 स्विंग्स है यहाँ पे आसपास, ये देखिए यही जोन में वो यहाँ पे और यहाँ पे रिवर्सल मारा है काफ़ी फास्ट, राइट। 2000 पॉइंट्स के रिवर्सल आए हैं। अब आप देखिए जब मार्केट यहाँ पे आया है, राइट, इस टाइम पे देखिए, दिस इज अगस्त के टाइम जो रैली हुई थी, तो मार्केट आपका एक डिमांड जोन से तो राइज हुआ ही है, राइट। यहाँ पे हम नीचे भी इसे मार्क कर लेते हैं, आपका ये एक क्लियर डिमांड जोन है, राइट। पहले भी था ये मार्केट, वहीं से बार बार उठ रहा था 21,000 के अराउंड, राइट। यहाँ से वो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज अपना SZ, और आपका ये जो हो गया, ये हो गया आपका डिमांड जोन, राइट। और डिमांड जोन एज सप्लाई जोन कैसे बनाना है, कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज का आपको वीडियो वहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में भी मिलेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और आप वीडियो को वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या डिस्कस किया है, राइट। हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी एक जोन यहाँ पे ब्रेकआउट होता है मार्केट ने, उसके बाद एक्यूमुलेशन करना चाहिए। वो जोन के अंदर करेगा, जोन के ऊपर करेगा, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट, बट उस एक्यूमुलेशन के बाद जब वो ब्रेकआउट देगा वहाँ पे, तब सब शॉर्ट सेलर्स भी ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट ने सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर ली है। यहाँ पे जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो गई है, और उसके बाद वो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सप्लाई जोन आपका ब्रेक हो, यहाँ देखिए ब्रेक कैसा भी है, बट ब्रेक वहाँ पे कन्विंसिंग आया नहीं, कोई आपको अच्छी कैंडल है नहीं, लोग बहुत बार यही एंटर कर जाते हैं, यहाँ पे कैंडल के नीचे SL रख देते हैं। इस केस में आपका नहीं हुआ है, बट बहुत बार मार्केट यहाँ पे ऐसा एक डिप मार के फिर जाता है ऊपर, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस की है 3 फेजेस में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फेजेस बैंक निफ्टी में, तो मार्केट एक हायर लो पैटर्न में मूव हो रहा है। देयर इज अ स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड स्ट्रक्चर इन द मार्केट। तो ऐसे मार्केट को तो शॉर्ट करना मतलब सुसाइड करने समान है, राइट। अप ट्रेंड स्ट्रक्चर है, बहुत ही क्लीन अप ट्रेंड है, आपको किसी और को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये अप ट्रेंड स्ट्रक्चर है, क्लियरली दिख रहा है आपको सामने, राइट। कोई इंडिकेटर RSI अबव 60, MACD क्रॉस और ये सब, अरे भैया सब ऑटोमेटिकली वो दिख ही जाएंगे बराबर। आपका प्राइस ही जब इतना बढ़िया आपको दिखा रहा है इंडिकेशन, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत क्या है, राइट। तो यहाँ से जब मार्केट ने आपने देखा कि इट हैज़, ये कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया आफ्टर एक्यूमुलेशन, ये दिख रहा है आपको, तो ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, राइट, इसका हम बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, लेट्स मेक इट येलो, इसको येलो। तो ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तब आपको एक एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पे बहुत बढ़िया उसने दिया है कि उसको ऊपर जाना है। अब आपका रिस्क क्या हो गया, अब आपका रिस्क है कि ये एक्यूमुलेशन जोन के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब वो अगर नया ब्रेकआउट दे रहा है इसके नीचे आ गया, तो मतलब शायद वो नहीं इंटरेस्टेड है जाने के लिए ऊपर। और अगर ये स्ट्रक्चर आपका अगर फेल हो जाता है, अगर इसके नीचे आ जाता है, तो आप उसमें अच्छे से शॉर्ट सेल कीजिए फिर आप, राइट, यहाँ पे शॉर्ट सेल कीजिए। बट मार्केट आपने उसके बाद एंट्री ले ली, और आप देखिए मार्केट वहाँ से काफ़ी एक तेज़ भागा है 25,000, तो डेफिनेटली आप बुक करोगे आप, भैया ये तो कोई 2000 पॉइंट अगर आपको वन डायरेक्शनल मिल रहा है, तो मतलब आपकी उम्मीद से ज़्यादा ही मिल रहा है। और उसका वहाँ पे आप अगर हायर टाइम फ्रेम में देखो तो उतना स्पेस भी था, ये देखिए यहाँ पे
ये 25,000 से 25,500 का जोन है जहाँ से मार्केट ने एक लोअर सर्किट मारने के बाद ऊपर टच किया था और उसके बाद देन वापस मार्च में फॉल स्टार्ट किया था। राइट, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। राइट, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल इन बैंक निफ्टी जो सक्सेसफुल हुआ है। अब हम और देखेंगे वो एग्जाम्पल जो कि आप देखिए क्या हुआ है, फेल हुआ है। आप देखिए ये वाला फेलियर से बेटर, चलिए हम यहाँ पे भी आप पहले ये वाला हम देख लेते हैं। देखिए राइट, अब जब मार्केट आ रहा था तब देखिए इस केस में ये आपका सप्लाई जोन हो गया। यहाँ पे देखिए कितना टाइम पास कर रहा है, ये आपका सप्लाई जोन हो गया है। राइट, ये जुलाई का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी जब डिमांड जोन से नीचे आया, आप देखिए यहाँ पे एक हायर लो पैटर्न में मूव हो रहा है, बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड है, कोई वहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से एक यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाया उसने, सप्लाई जोन के पास सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे थे बट उसने अपना स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं किया। राइट, और उसके बाद वो ब्रेकआउट दे दिया इसने। अब यहाँ पे जो चीज़ है, ये हायर लो पैटर्न के साथ आप देखिए अच्छा सा ब्रेकआउट दे दिया है। अब आप अगर एक्यूमुलेशन बहुत बार अगर वहाँ वेट नहीं होते हैं इसके ऊपर करने देने के लिए, राइट, तो देखिए क्या होता है, मार्केट बहुत फास्ट भाग गया, बहुत फास्ट भाग गया, तो उतने ही जल्दी डंप भी हो गया है क्योंकि वहाँ पे उसने टाइम स्पेंड नहीं किया है। टाइम स्पेंट जो है इसका इट इज लेस। सो टाइम स्पेंट अगर कम किया है मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये इम्पल्सिव मूव अगर नहीं चला जल्दी से तो मार्केट उतना फास्ट रिवर्सल भी होता है। और आप देखिए स्ट्रक्चर इसने यहाँ ब्रेक डाउन किया, यहाँ सप्लाई जोन के नीचे आया मार्केट और कितना आपको वापस पूरा जो मूव था उसने आपको 1000 से ऊपर के पॉइंट्स की आपको मूव है। तो रिवर्सल भी देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो एक्यूमुलेशन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। उसने वो देखिए एक्यूमुलेशन नहीं, जैसे गया ऊपर वापस पटक दिया, मार्केट साइडवेज जा रहा था बट उसके बाद यहाँ पे नए हाइज नहीं बना पाया वो। इसके ऊपर अगर जाता नया हाई बना के तो हम सोच सकते थे उसको लेने के लिए, बट स्टिल हमारा सप्लाई जोन के आसपास एक्यूमुलेशन कोई बिल्कुल अच्छे से उसने नहीं किया है जो हमने जुलाई में देखा। इसलिए जुलाई में 2000 पॉइंट ऊपर गया और यहाँ पे हार्डली 500 पॉइंट ऊपर जाके ये नहीं गया। राइट, इसीलिए एक्यूमुलेशन सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेटअप निकल रहे हैं उनको निकलने दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। आपको मार्केट में हर सेटअप नहीं ट्रेड करना है। राइट, हमें क्या 10 के 10 सेटअप हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अच्छे सेटअप्स जो हाई प्रोबेबल सेटअप्स हैं वो आपको ट्रेड करने, वही आपको पैसा देंगे। कुछ सेटअप्स रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, कुछ सेटअप्स रहेंगे जो आपका सप्लाई जोन ब्रेक करेंगे और बस सीधा भाग जाएंगे, तो जाने दीजिए। एटलीस्ट बिगनर्स को ऐसे सेटअप्स में इनिशियली काम नहीं करना चाहिए, आपके टेम्पटेशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ऐसे सेटअप 2-3 मिलेंगे भी सही, आपको 4-5 में फील्ड ब्रेकआउट्स भी मिलेंगे और उतना मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है चार्ट्स की बिगनर्स के लिए, तो वो कहीं भी सेटअप वर्क नहीं होता है, वो सीधा रिवर्सल के लिए चले जाते हैं या बहुत बार वो फ्रीज हो जाते हैं। करना क्या है, यहाँ पे बाय कर लिया और मार्केट सीधा नीचे आ रहा है, फ्रीज हो रहे हो, आप एवरेजिंग कर रहे हो, गलत जगह पर कुछ भी कर रहे हो, राइट, ऑर्डर्स को मतलब अपने पोजीशंस को, तो लॉस बढ़ता चला जाता है। ये सब गलती नहीं करनी है। फर्स्ट रूल ऑफ बीइंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल जो हमारे सारे स्टूडेंट्स को हम लोग बोलते हैं वो है कि आपका लॉस कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने लॉस बड़ा होने से रोक लिया तो आप समझ लीजिए प्रॉफिटेबल होने के लिए मूव होने लगे। और टाइम दीजिए मार्केट को समझने के लिए। ये ऐसी चीज़ नहीं है एक दिन एक हफ्ते में समझ में आती है। टाइम दीजिए थोड़ा, उसमें अपनी एफर्ट थोड़ा सा दीजिए और गाइडेंस राइट होनी चाहिए। राइट, कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है स्ट्रैटेजी सिस्टम, तो मैं यहाँ पे सिस्टम नहीं सिखा रहा हूँ। आप देखिए, आपको मैं मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के साथ वहाँ पे हम ऐसा बात नहीं कर रहे अरे भाई ब्रेक हो गया, हायर लो पैटर्न, सप्लाई जोन बाय करना है, नहीं। ये दिख रहा है ये सेटअप क्यों नहीं चला, ये बहुत फास्ट इम्पल्सिवली भाग गया एकदम। राइट, इम्पल्सिवली भाग गया, नहीं चाहिए हमें भैया, हमें एक्यूमुलेशन चाहिए, हमें वहाँ पे रेंज में चाहिए सप्लाई जोन ब्रेक करने का। उसके बाद जब वो ब्रेकआउट करेंगे तभी हम एक्शन लेंगे। तो ये चीज़ आपको करनी, नहीं तो देखिए नीचे आपको देखिए, और यहाँ पे भी देखिए सप्लाई जोन के नीचे अगर आप यहाँ उसको ध्यान से देखोगे, राइट, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये भी एक थोड़ा दिन यहाँ पे उसने 2-3 घंटा
एक्यूमुलेशन किया और उसके दिन गैप डाउन हुआ। अब आपने अगर वहाँ पे सेलिंग भी, क्योंकि गैप डाउन हुआ तो डेफिनेटली रिस्क थोड़ा आपका बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं दिया है, नीचे डायरेक्ट ओपन हुआ है, तो उसके केस में आप अपनी रिस्क अमाउंट फिक्स करके क्वांटिटी ले सकते हैं। बट इस एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर अगर आपने एसएल रख दिया क्लोजिंग बेसिस पे और यहाँ आपने कर दिया, तो भी आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिला है मार्केट, राइट। सो ये चीज़ है, क्योंकि मार्केट रुका है वहाँ पे, बाइंग जो बायर्स आ रहे थे वापस, उसने सेलर्स ने एब्जॉर्ब करा है, इम्पल्सिव मूव ऊपर से आने के बाद रुक गया है और उसके बाद वापस डाउन मूव स्टार्ट कर रहा है। तो आप प्रोबेबिलिटी देखिए, आपको रुकना भी कम पड़ा है, आपको मूव भी तुरंत मिला है। बस वेरी वेरी सिंपल बट ऑल्सो वेरी पावरफुल सिस्टम। और जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत हाईली सक्सेसफुल है ट्रेडर्स, दिस इज द थिंग जो वो हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। और आप ऑब्जर्व कीजिए चार्ट्स में, आपको गारंटीड यू विल गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट। तो अभी हम मूव होते हैं एक दूसरे चार्ट पे। ओके, तो हम थोड़ा अभी इस बार में वोलेटाइल स्टॉक लेंगे इंडसइंड का, राइट। आर्ली में मैं बोल रहा हूँ, डेली वाले लोग उसके हिसाब से आप अपना चार्ट्स देखिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हम थोड़ा जल्दी में लेते हैं, क्योंकि आई होप आपको अभी तक भी कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अब हम वापस मार्क करते हैं। आप देखिएगा, पहले हम यहाँ से आते हैं, ये आपका एक सप्लाई जोन है, राइट। ये वाला आपका एक सप्लाई जोन है यहाँ पे, राइट। ये सप्लाई जोन है। आप देखिए यहाँ से मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है, देखिए कितना इंपल्सिवली मूव हुआ है। उसके बाद उसने टाइम स्पेंड करने का कोशिश किया, बट नहीं ऊपर जा पाया, इसके हाई के ऊपर नहीं ब्रेक कर पाया, तो पोजीशन आपकी ट्रिगर नहीं हुई है और उसने ब्रेक डाउन दिया। बट सप्लाई जोन के नीचे यहाँ पे मार्केट क्लोज भी तो नहीं करा है, राइट। आपको क्लोजिंग भी नहीं मिली है, कुछ नहीं किया, मार्केट बस यही रेंज में लॉक हुआ है, लॉक हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा एक्यूमुलेट हुआ है, थोड़ा सा टाइम पास किया, ये सब किया, और आपको एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया। अब उसके बाद आपने लिया है, इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, जो भी वो रेंज है आपका। रिस्क क्वांटिटी विल शुड बी डिसाइडेड बेस्ड। अब इस बार आप देखिए, आपका रिस्क हमने बैंक निफ्टी देखा उससे ज़्यादा है, क्योंकि इंडसइंड थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक, और हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में कभी कभी बड़ी कैंडल्स बन जाती है। उस केस में आपके हाथ में कितना है कि मैं कितना अमाउंट लूज कर सकता हूँ, उसके हिसाब से आप रिस्क लोगे। अब यहाँ पे उसने देखिए इतना जल्दी रिवर्स नहीं हुआ, वो ऊपर गया, राइट, 50 पॉइंट्स भागा, वो ऊपर टच किया, डबल टॉप बनाया, उसके बाद ही रिवर्सल दिया, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में एक बायर्स में स्ट्रेंथ आ गई थी, कॉन्फिडेंस आ गया था। अब जो रिवॉर्ड है वो कुछ टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है, राइट, मोर देन 10%, 15%, कुछ टाइम आपको 5% के अराउंड ही आपको मिल जाता है। तो वो वेरी करता है, वो हर बार नहीं कि हर बार आपको मिलेगा, बट आपको जो प्रोबेबिलिटी है आपको वो खाली हाथ नहीं जाने देगा, आपकी प्रोबेबिलिटी विल बी मोर देन 80%। सो एक्यूमुलेशन हुआ है, रुका है प्राइस वहाँ पे थोड़ा सा, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है और सप्लाई जोन के ऊपर रुका है, राइट। सो यहाँ पे इस टाइम वो एक्यूमुलेट होने का उसने कोशिश किया, बट वो ऊपर नहीं ब्रेकआउट कर पाया, जो भी उसका है था। यहाँ पे एक्यूमुलेट किया और यहाँ पे इसके ऊपर उसने ब्रेकआउट दे दिया, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे सेम इंडसइंड में हम देखेंगे, तो ये वाला जोन आप देखिए, राइट। अब मार्केट यहाँ पे चला गया, तो आपका ये वाला एक सप्लाई जोन था यहाँ पे, राइट। ये वाला आपका यहाँ पे सप्लाई जोन है। अब मार्केट आ रहा है नीचे से, एक हायर लो स्ट्रक्चर में आ रहा है डेफिनेटली। अब ये देखिए बहुत बड़ा इंपल्सिवली यहाँ पे एक आया मार्केट, और ये मैं बता रहा था क्या होता है, इस कैंडल के बाद बहुत रिटेलर्स एंट्री कर लेते, अरे भैया चलो ब्रेक हो रहा है क्या, बट ये इम्पल्सिव मूव है, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है और मार्केट वोलेटिलिटी मारेगा, आपका स्टॉप लॉस वीक कराएगा, वीक प्लेयर्स को एग्जिट कराएगा। ये देखिए इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस डाला, आपका स्टॉप लॉस हिट गए आप ट्रेड से। फिर मार्केट ने क्या किया, उसके बाद एक्यूमुलेट हुआ सप्लाई जोन के अंदर। हमने वही बोला, सप्लाई जोन के अंदर हो सकता है या उसके ऊपर, वो दैट डजंट मैटर, उसके नीचे नहीं होता है, उसके अंदर होगा या उसके ऊपर होगा। यहाँ पे वापस उस रेंज का ब्रेकआउट आया है आपको, बहुत बढ़िया, देखिए क्लीन ब्रेकआउट। और उसके बाद अगर आपने लिया, क्योंकि ये जोन यही है, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट एक रेंज के बाद आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस अभी बहुत ही क्लियर हो गया। इस रेंज के नीचे आपको अभी एसएल डालना है, और वहाँ से आपको ट्रेंड देखिए स्टार्ट हो गया। इस बार 1475 से 1600 130 प्लस पॉइंट्स टच कर लिया है, मतलब 10% के अराउंड। देखिए मार्केट कैसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, वो अब उस तरीके का उसका ट्रेंड है, राइट। बट आपका स्ट्रक्चर जो हायर लो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं किया, आपको टारगेट दिया है। बट यहाँ पे देखिए इतने बड़े मूव के पहले हमेशा इंस्टीट्यूशंस, अगर आप मार्केट को नहीं समझ में आ रहे हो, ये इम्पल्सिव में हम जोश में ले लेते हैं एंट्रीज, आपका स्टॉप लॉस हिट करा के वीक प्लेयर्स का वो दिया, ये मूव आपसे मिस हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जल्दबाजी कर ली, आपने रिस्क को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, राइट? तो यही मुझे इस का चार्ट से बताना चाहूँगा। पहले आप कमेंट सेक्शन में डालिए आपको इसमें और क्या आपको समझना है और आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है कुछ पोजिशनल में सिस्टम में, राइट? ये सिर्फ पोजिशनल सिस्टम्स वालों के लिए है यहाँ पे, जो मार्केट को उतना टाइम नहीं दे पाते या उनको पोजिशनल ही ट्रेडिंग ज़्यादा फोकस करनी है। तो ये चीज़ आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, और जिनको हमारे साथ कनेक्ट होना है वो आ सकते हैं प्राइस एक्शन प्रोग्राम में। एंड यू कैन ऑल्सो काइंड ऑफ आपको एक कम्युनिटी का भी यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जो चार्ट्स और वो सब आपका कंटिन्यूस डिस्कशन यहाँ पे चलते रहता है। तो दैट इज़ वॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एक लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, रादर दैन द फोकस ऑन कि भैया इसने कितना प्रॉफिट कमाया उसने कहा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अपने चार्ट्स पे आप किस तरीके से मार्केट को समझ रहे हैं, राइट? और क्या आप कर रहे हो, तभी आप कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट? और अगर आपको कुछ आपके सेटअप्स का कुछ हमें देना है तो हमारी मेल आईडी नीचे दी है, टेलीग्राम हमारा नीचे दिया है, आप आइए, अपने एग्जांपल्स भेजिए अपने, राइट? और वो एग्जांपल्स जो है आप भेज सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन से आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम उस पर आपको और अच्छे से गाइड कर सकें, ठीक है? तो चलिए बैक, अभी हम चार्ट से निकलते हैं और वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो उम्मीद है कि आपको चार्ट्स देखने के बाद, आपको एग्जांपल्स देखने के बाद थोड़ा सिस्टम समझ में आया होगा, कहाँ ट्रेड लेना है, क्या लेना है, हम क्यों, उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझ में आई होगी। अब मैं चाहता हूँ आप जाके उसको चार्ट्स पे देखिए, थोड़ा समझिए उसको कि क्या मैं कहना चाहता हूँ आपको, राइट? और उसके बाद आप वहाँ पे पेपर ट्रेड कीजिए एटलीस्ट फॉर 1 और 2 मंथ्स। प्लीज़ कल से जाके कैपिटल मत डिप्लॉय कीजिए, डायरेक्टली पेपर ट्रेड कीजिए, पेशेंस रखिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, बट हमें सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, राइट? इट इज़ जस्ट लाइक यू आर लर्निंग, लेट्स से अ स्पोर्ट। कोई भी हम स्पोर्ट सीखते हैं, हम डे 1 से नहीं करते, हम बॉडी बिल्ड करते हैं, डे 1 से आपकी बॉडी बिल्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका मेंटल बॉडी आपको मतलब बढ़ाना है, उसको टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए। और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही कीजिए अभी, प्लीज़ डो नॉट गो टू स्टॉक्स लाइक जुबिलेंट फूड या ये सब में मत कीजिए, राइट? एंड फॉर अदर्स जो इंटरेस्टेड है, हमारा प्राइस एक्शन का जो प्रोग्राम है क्या मार्केट गुरुकुल का, एग्जॉस्टिव विद अ कंप्लीट लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड है एक जेन्युइन लर्निंग के लिए, यू कैन कम एंड यू कैन ज्वाइन अस। आपको कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है और डेली डिस्कशन सेशंस होते हैं, रोज़ आपका इंटरेक्शन होता है हमारे साथ सीनियर प्रॉफिटेबल मेंबर्स के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, राइट? सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट? एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ताकि वहाँ पे आपको जो कंटेंट है, जो हमारे चार्ट्स है, उसके थ्रू आपकी लर्निंग होते रहे। देखिए, सीखिए पहले अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट प्रॉफिट्स के पीछे प्लीज़ मत भागिए, सीख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, मार्केट ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट्स दे देगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। एंड उम्मीद है आपको यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ थोड़ी सीखने को मिली होंगी। अभी इसमें और थोड़े हम देखेंगे, आप कमेंट्स डालिए, कुछ जानना है तो मैं और उसको अच्छे से आपको बताऊँगा और हम और अच्छे चार्ट्स के साथ आएंगे, राइट? और लाइव में अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो वीकली बेसिस पे हम लोग कुछ अच्छे स्टॉक्स भी एक्सप्लोर करेंगे जो ऐसे फेज़ में जा रहे हैं, राइट? सो थैंक यू टाइम इतना आपने देने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। एंड अभी अभी तो आपका बनता ही है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नीचे क्लिक करके। एंड कोई भी आपको कमेंट जो भी लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, इट्स वेलकम। क्रिटिसिज्म भी हमारे लिए वेलकम है, राइट? क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से ही उठे हैं एंड वी डिड नॉट कम विद अ वेरी बिग कैपिटल और समथिंग। हमने अपना कैपिटल कम कैपिटल से ही बिल्ड किया। सो वी नो हार्ड वर्क और डेडिकेशन उसमें क्या है। तो क्रिटिक्स से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म है इट्स ऑलवेज वेलकम, राइट? सो थैंक यू वंस अगेन फॉर द टाइम एंड गॉड ब्लेस यू।